वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आप कोरोना को आप ये मान के चलिए कि आप दोबारा इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। तो इन्हीं अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ हैं दिल्ली के कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार, और साथ ही हमारे साथ हैं मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और अलग अलग तरह की अफवाहें हैं, तो हम एक एक करके जो लोगों के मन में डर है, जो अफवाह है, जिसके ऊपर यकीन करके वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, वो सवाल हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे और फिर वो जवाब देंगे कि आखिर हकीकत फैक्ट है क्या। तो मनोज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह की भ्रांति है, भ्रम है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कहीं मौत तो नहीं हो जाएगी। कहीं कुछ सोशल मीडिया पर एक आध अफवाह वो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि फलाना जगह ऐसा हो गया है, और उनको डर लगता है कि अगर मैं भी वैक्सीन लूंगा तो कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे, फैक्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले मृत्युंजय जी, जो वैक्सीन हेसिटेंसी है, इसके साथ साथ मैं एक बोलूंगा कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक के पास है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है हमारी इंडियन स्टडी में बताई गई कि 30% है ओवरऑल, और कुछ स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु और पंजाब की बात कहें तो वहां 40% से ज्यादा है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो फैलाने वाली ये जो इस तरह के पोस्ट आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे, अभी थोड़े दिन पहले किसी नोबेल लॉरेट के नाम से था कि 2 साल के अंदर सबकी मौत हो जाएगी, ये सब बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है और वैक्सीन लगाने से किसी की जान नहीं जाती है, और ऐसा कोई भी डेटा नहीं है कि जिसमें यह कहा जाता है कि वैक्सीन से मॉर्टिलिटी बढ़ती है। तो दूसरी चीज है कि हमें कम्युनिकेट करना होगा पॉपुलेशन को, और कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल ही सुनने को तैयार नहीं, उसमें जो है मैंडेटरी वैक्सीनेशन एक्ट लगा के, जैसे पैंडेमिक एक्ट लगता है वैसे लगा के वैक्सीनेट करना होगा। रही बात साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन की, तो आपने देखा होगा कि कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में बड़ी खबर फैली कि इससे क्लॉट बन जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। 5 मिलियन 50 लाख आदमी में 30 लोगों को क्लॉट बना था, उसमें भी वेनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म जो कहते हैं वो वेनस सिस्टम में ज्यादा था। आर्टेरियल थ्रोम्बोइम्बोलिज्म के जो चांसेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आम पब्लिक में या आम पॉपुलेशन में, जनसंख्या का एक ग्रुप हो, उसमें भी इतना ही क्लॉट बनता है। तो इस वजह से ये कहा नहीं जा सकता है कि कोविशील्ड या एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन से क्लॉट बन रहा था, और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि इसकी वजह से जो बेनिफिट है और इसकी वैक्सीन का जो रिस्क है उसमें बेनिफिट कई गुना ज्यादा है। ये हम आपको यूरोपियन मेडिकल एजेंसी की बात कर रहे हैं जिसने ये डेटा दिया। तो ये सब दुष्प्रचार है, कुछ लोगों को समझ में बात नहीं आ रही है। मेरा कहना है वैक्सीन जो भी अप्रूव्ड वैक्सीन है हमारे कंट्री में, चाहे कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है या जो स्पुतनिक अब रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो रही है हमारे संख्या में, या और जो पाइपलाइन में वैक्सीन है, वो पूरी ट्रायल्स के बाद उसकी साइड इफेक्ट्स, उसकी टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन, सारी चीजें देखी जाती है। तो इस तरह का दुष्प्रचार सोशल मीडिया पे न फैलाया जाए, और मेरा कहना है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। जब आपकी बारी आती है, जब आपको नंबर मिलता है, और हर वैक्सीन सेफ है, इसलिए बहुत ज्यादा चॉइस पे भी नहीं जाना है। कोविशील्ड मिलता है तो कोविशील्ड लगवाइए, कोवैक्सीन अवेलेबल है तो कोवैक्सीन लगाइए। जहां तक हम लोग रोते रहते हैं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की, मुझे लगता है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है वैक्सीन हेजिटेंसी और वैक्सीन के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन। टोटल आप दिसंबर तक का भी देखें तो मुश्किल से 26 करोड़ डोज की अभी तक डेफिसिट, कैपेसिटी डेफिसिट देखी जा रही है। शायद सरकार उसको पूरा भी कर लेगी दिसंबर तक, लेकिन ये वैक्सीन हेजिटेंसी को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया कि जो अफवाहें हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कहीं मौत तो नहीं हो जाएगी, इसको डॉक्टर मनोज ने बहुत क्लियरली कहा है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, ना भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कोई प्रमाण नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हो जाती है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, अफवाह है, और ये डॉक्टर कह रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐसे ही कोई सड़क चलता व्यक्ति आपको बता रहा है, एक डॉक्टर की राय, और बहुत जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर बोलते हैं। और जब वैक्सीन बनाई जाती है तो उसमें वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है, और तब आपके लिए वैक्सीन तैयार की जाती है। तो इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अब डॉक्टर अंशुमान कुमार जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा, मेरा क्या इनफैक्ट जो अफवाह है, लोगों के मन में जो डर है कि वैक्सीन लगवाने से कहीं कोरोना अंदर तो नहीं आ जाएगा,
बहुत सारे लोग इसको लेकर अफवाह फैलाते हैं और इन अफवाहों पर यकीन करके वैक्सीन नहीं लेते हैं। इस पर सर आप क्या कहेंगे? इसका जवाब क्या है, फैक्ट क्या है? जी, मैं भी यहां से कुछ बोल के चला जाऊं, जनता वहीं रह जाए जहां थी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके रूट कॉज एनालिसिस, मतलब जड़ से इसको खत्म भी अभी करे देते हैं दोनों बातों को। इसमें जो पब्लिक सुन रही है, समझ रही है क्या कि र्यूमर और अफवाह की स्पीड 5G है हिंदुस्तान में, और सही इंफॉर्मेशन की रफ्तार 2G है। क्योंकि सही इंफॉर्मेशन के पीछे पुष्टि, प्रमाण, तथ्य के साथ आप लोग एक्सपर्ट को पकड़ते हैं, एक्सपर्ट रिसर्च पढ़ते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, तब जाके आते हैं, तो हमारी स्पीड कम होती है। दलान से लेके, गांव के दलान से लेके दिल्ली की सड़क से सदन तक हर आदमी आज डॉक्टर बनने को तैयार है, हर आदमी वैज्ञानिक बनने को तैयार है। कोई किसी को कुछ ना कुछ बोलना है, क्योंकि डिजिटल एरा का जमाना है, हाथ में मोबाइल है, किसी भी इंफॉर्मेशन को टेम्पर करके सर्कुलेट करते हैं। तो दर्शक जो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से जी बिजनेस एक्सपर्ट को बुला के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है, इसके अलावे किसी भी सोशल मीडिया के गुमराह करने वाले कमेंट, फॉरवर्डेड वीडियोज, मैसेज पे यकीन न करें। उसके पुष्टि और प्रमाण तथ्य का कोई भरोसा नहीं, आपकी जान खतरे में है। याद कीजिए, पिछले साल सभी लोग यही कह रहे थे वैक्सीन कब आएगा। अब सवाल क्या है, वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, तो कौन सा लगवाएं? क्या उसका इंतजार करें? वैक्सीन आ तो गया, लगवाइए। वैक्सीन कारगर है, वैक्सीन सुरक्षित है। दिमागी तौर पे जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं वो चंद लोग हैं, वो किसी भी कल्ट रिलीजन के हो सकते हैं, वो सभी लोग बेकार हैं, क्योंकि आपको गुमराह करेंगे, खुद जाके वैक्सीन लगाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आप अपने टाइम का, अपने अपॉइंटमेंट का, अपने इसका वेट कीजिए, वैक्सीन आए तो लगवाइए, क्योंकि ये वैक्सीन एक प्रोसेस के थ्रू निकलता है। दूसरा, आपको सोशल वैक्सीन पिछली बार समझाया रहा था, मास्क, डिस्टेंसिंग सब कर लिया आपने, देख ही लिया। उसके बाद इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो रहा है, तो प्रोटेक्शन रेट भी तो है भैया, 72 से 80% है। बाकी लोगों में तो चांस रहेगा, तो उसकी भी आगे आने वाले समय में टेस्टिंग होगी। लेकिन अभी जितने लोग प्रोटेक्ट हो सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, अपने दिमाग से इसको निकालिए और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कीजिए। हमारा संविधान भी आर्टिकल 51 सेक्शन H कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। तो संवैधानिक तरीके से भी आपको वैज्ञानिक सोच का विकास करना है, और दलान पे बैठिए चाहे सड़क पे बात कीजिए, कहिए किसी बात को कि लॉजिक है तुम्हारे पास, तथ्य है तो बोलो या प्रूव करो। जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं तो हमारे बोलने के पीछे तथ्य है, अन्यथा किसी की बात पे यकीन ना करें। जी मृत्युंजय जी, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। ये आपने बहुत डिटेल में समझाया। मतलब ये कि अगर आपके मन में इस बात को लेकर भ्रम है कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना शरीर में चला जाएगा, तो ये सरासर गलत है। कोरोना शरीर में जाएगा नहीं, बल्कि कोरोना शरीर से भागेगा, इसलिए आपको वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन लेने मतलब वैक्सीन आपका एक सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा कवच है, और ये आपको कोरोना से बचाता है, ना कि आपको कोरोना में धकेलता है। इसको आप बिल्कुल साफ तौर पर समझ लें। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी कुछ इस तरह की अफवाहें हैं जिसका जवाब हम अपने दोनों डॉक्टर से लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन हमारे लिए कितना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और दोनों एक्सपर्ट से गुजारिश है कि अफवाहें ज्यादा हैं, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अफवाहों का खंडन किया जाए, उसको दूर किया जाए। इसलिए जवाब थोड़ा छोटा दें सर, ताकि हम आपसे ज्यादा सवाल पूछ पाएं इसको लेकर के। अब मनोज जी, एक सवाल ये है लोगों के मन में, या अफवाह लोगों के मन में जो भ्रांति है वो ये कि वैक्सीन लेने से कहीं दूसरी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और इसी में मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं, ये भी लोगों के मन में अफवाह है कि पुरुषों में नपुंसकता भी आती है। इस पर क्या जवाब सर आपका? दूसरी बीमारी हो जाएगी और नपुंसकता आ जाएगी, इस पर क्या फैक्ट है? ये बिल्कुल ही बेसलेस, आधारहीन बात है, क्योंकि नपुंसकता का इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपने जो भी वैक्सीन्स देखी है उसमें एंटीबॉडीज जो डेवलप होता है वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट होता है। अभी तक किसी भी स्टडीज में, जिसको भी फेज 3 ट्रायल्स हुआ है, किसी में भी इम्पोर्टेंसी या जिसको आप नपुंसकता कहते हैं वो नहीं है। चूंकि मुझे लगता है ऐसे अफवाह फैला के आम पब्लिक को डराना बड़ा आसान होता है, इसलिए लोग इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। और जहां तक दूसरी बीमारी की बात है, तो वायरस का जो कंपोनेंट होता है, जैसे कोवैक्सीन को लीजिए, वो इनएक्टिवेटेड डेड वायरस है जो सिर्फ आपके बॉडी में एंटीबॉडी या कोरोना वायरस से लड़ने की जो एक शक्ति देगा, न कि वो कोई बीमारी दे देगा या उसमें। और जो भी बात होती है, वैक्सीन का एक प्रोसेस होता है, इतने अच्छे से परिवेश में और इतने कहिए कि गार्डेड एक प्रोसीजर्स में बनता है कि उसमें कोई दूसरी बीमारी होने की संभावना ही नहीं है। ये बिल्कुल ही निराधार बातें हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल निराधार है। इन दोनों अफवाहों का खंडन बहुत मजबूती से डॉक्टर मनोज ने किया है। अब अंशुमान जी, एक अफवाह यह है कि वैक्सीन से कमजोरी आएगी, काम नहीं कर सकते और महिलाओं में बांझपन आ जाता है। इस पर सर क्या कहेंगे आप? इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन, आपका जवाब क्या होगा? एक लाइन में है, बिल्कुल गलत जानकारी है। मतलब न बांझपन आएगी न कमजोरी आएगी। लेकिन आपको लग रहा होगा बार बार ऐसी बात निकलती क्यों है, उनको मैं याद दिला देता हूं। पोलियो वैक्सीन जब हुआ था तब भी यही कहा गया था, नपुंसकता और बांझपन का ही सहारा बनाया गया था इसके प्रति दुष्प्रचार करने के लिए। इस चक्कर में न पड़े, न इससे नपुंसकता है, न बांझपन है, न कमजोरी है, न कोई भी और बीमारी हो सकती है। निश्चिंत रहें, वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, तो मतलब ये बिल्कुल खंडन किया इन्होंने कि ऐसा कुछ है नहीं कि आप पे कमजोरी आ जाएगी, आप काम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। और ये तो मैं अपने अनुभव से भी आपको कह सकता हूं। मैंने कल ही वैक्सीन ली है, कल मैंने 11 बजे वैक्सीन ली है, कोविशील्ड की पहली डोज। और वैक्सीन लेने के बाद मैं 30 मिनट वहां आपको वेट कराया जाता है, आपको आराम कराया जाता है। उसके बाद मैं घर आया और तब से मैं काम कर रहा हूं। आप मुझे टीवी पर देख भी रहे हैं, कल भी मैं शो कर रहा था, आज भी शो कर रहा हूं। तो ना मुझे अब तक कोई फीवर आया है, ना कोई बदन दर्द है, ना कोई सर दर्द है, ना कोई सूजन है। तो बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान न दें, ये मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बता सकता हूं। मैंने कल ही वैक्सीन ली है, आज आपके सामने शो कर रहा हूं, कल भी किया था। अब मनोज जी, एक अफवाह यह है कि गर्मी के मौसम में वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, इससे कोई दिक्कत आ सकती है। और दूसरा ये कि काढ़ा पीने वालों को वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। इस पर, इन दोनों अफवाहों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इसमें कोई भी जो भी वैक्सीन अभी इंडिया में या बाहर हैं, वहां कहीं भी इसको टेम्परेचर से या सीजनल वेरिएशंस एफिकेसी में या इसके कोई साइड इफेक्ट्स में देखा गया है। चाहे वो कोल्ड कंट्री हो, चाहे ये टेम्परेट जोन में हो, कहीं भी ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर से इसका कोई रिलेशन है। ये तो अपनी बनाई हुई बात है। स्टोरेज जो है वैक्सीन की, उसके लिए कोल्ड चेन की जरूरत होती है। आदमी को कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती वैक्सीन की। और वैक्सीन की इम्यूनिटी होती है, वो बॉडी टेम्परेचर पे काम करती है, वैक्सीन बॉडी टेम्परेचर पे काम करता है। तो इसका मौसम से या टेम्परेचर से कोई संबंध नहीं है। दूसरा सवाल आपने पूछा था, क्या पूछा था, मैं भूल रहा हूं। दूसरा सवाल काढ़ा पीने वालों को वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। हाँ, देखिए, काढ़ा या कोई ड्रिंक, इसका क्या वैज्ञानिक आधार है, किसी को पता नहीं है। और काढ़ा का क्या साइंटिफिक एविडेंस है और क्या उसका प्रूवन एफिकेसी है। हम जो भी वैक्सीन रिकमेंड कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम 80 to 90% प्रोटेक्शन है। और हमने इस सेकेंड वेव में ये देख भी लिया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया था उसमें अगर कोविड हुआ भी, कोरोना का इन्फेक्शन कोविड-19 हुआ भी, तो माइल्ड फॉर्म में हुआ। बहुत कम लोगों को एडमिशन की जरूरत पड़ी और आईसीयू की जरूरत तो न के बराबर ही पड़ी। बहुत रेयरली अगर उसमें कुछ कोमॉर्बिडिटी थी तो ऐसे लोगों का देहांत हुआ। अदरवाइज
जितने भी लोग वैक्सीन लगाए हुए थे उनको प्रोटेक्शन मिला। काढ़ा पी के कितने लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है? काढ़ा तो फर्स्ट वेव से लोग पी रहे हैं और सेकेंड वेव में आपने देखा ही कि हर दिन 4 लाख केसेज आ रहे थे। तो वैसी चीजों पे विश्वास न करें जिनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हम लोग इस समय एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करें और वैक्सीन एक प्रूवन एफिशिएंट मेडिसिन है। ठीक है, तो मतलब ये इन सारे अफवाहों का आप लोगों ने खंडन किया। ये तो अफवाहें थी जो लोगों के मन में थी, जो ग्राउंड पर हमने लोगों से जाना और उन अफवाहों का खंडन आप लोगों ने किया। अब कुछ सवाल मेरे हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार जी, और ये इनको आप अफवाह नहीं कह सकते, कंफ्यूजन या कहें कि मिस इन्फॉर्मेशन या अलग अलग तरह के सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। जैसे वैक्सीन को लेकर अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड की लगवाऊं या कोवैक्सीन लगवाऊं। कोविशील्ड की दूसरी डोज में बहुत लंबा अंतर है, 3 से 4 महीने का, और कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन में मिल जाएगी। स्पुतनिक अभी आ रही है, तो लोगों के मन में यह है कि कोविशील्ड अच्छा है या कोवैक्सीन अच्छा है या स्पुतनिक अच्छा है। इस पर आप क्या कहेंगे अंशुमान जी? जी, पहली बात तो है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कौन सा समझा देता हूं। वैक्सीन तीनों कारगर है जो हमारे देश में है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। प्रोटेक्शन रेट में डिफरेंस है, 72% कोविशील्ड, 80% कोवैक्सीन, 91.6% स्पुतनिक वी। आपके पास जो उपलब्ध है लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा, सुरक्षित तीनों वैक्सीन है, इसलिए तीनों में जो भी उपलब्ध है आपके सामने लगवाइए। इस चक्कर में अगर हम इंतजार करेंगे कि आप पर्टिकुलर वैक्सीन ब्रांड पे जाना चाह रहे हैं, वो मिलने में 2 महीने निकल गया और इस बीच अगर आप संक्रमित हो गए तो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। इसलिए जो वैक्सीन मिल रहा है पहले उसको लगवाइए। हो सकता है आप उसी प्रोटेक्शन के घेरे में आ जाए, आप अपना टेस्ट कराइएगा, पता चल जाएगा। ये बेहतर कदम होगा। कंफ्यूज रहेंगे तो हो सकता है आपका खतरा बढ़ेगा। हाँ, मतलब आपको जो वैक्सीन मिल रही है, जहां पर आप हैं वहां पर जो भी वैक्सीन उपलब्ध है आप लगा लें। इस चक्कर में ना पड़े कि दूसरी वाली वैक्सीन आएगी तब लेंगे। मान लीजिए अगर आप वेट करते हैं और इस दौरान आप संक्रमित हो गए